सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। मम्मा की स्मृति में देखिए कहां बनेगा 25 फीट ऊंचा अन्नपूर्णा ज्ञान कलश। ब्रह्मा कुमारीज की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा की दिव्य स्मृतियों को साकार रूप देने के लिए आमथला स्थित मातेश्वरी पीस गार्डन तपोवन में भव्य मम्मा स्मृति अन्नपूर्णा ज्ञान कलश का निर्माण किया जा रहा है। यह कलश केवल एक स्थापत्य नहीं होगा, बल्कि मम्मा के त्याग, तपस्या, ज्ञान, सेवा और असीम ममतामय व्यक्तित्व का जीवंत प्रतीक बनकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। संस्कार शुद्धि योग साधना तपस्या कुंड के उद्घाटन अवसर पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी देते हुए कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई ने बताया कि निर्माणाधीन अन्नपूर्णा ज्ञान कलश लगभग 23 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा होगा। इसके साथ ही 25 लोगों के निवास की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे वे शांत और आध्यात्मिक वातावरण में रहकर योग, चिंतन और तपस्या का अनुभव कर सकेंगे। तो सबके सहयोग से ये कलश तैयार हो रहा है और ये जो 2 कमरे बने हैं, इसके पीछे हमारा एक भाव यही है कि जो मधुबन निवासी, शांतिवन वाले, कॉलोनी वाले या हमारे टीचर्स बहनें कभी भी आती हैं तो सोचती हैं हम कुछ एकांत का अनुभव करें, जिसमें कोई क्लासेज ना हो, कोई आवाज़ ना हो, मौन तपस्या करें। तो मौन तपस्या के लक्ष्य से इस स्थान में 2 कमरे बनाए हैं कि उस कमरे के अंदर कोई भी प्रकार की आवाज़ नहीं होगी। जहाँ तक हो सके मन की भी आवाज़ बंद की जाए, मुख की, टेप की, मोबाइल की कोई आवाज़ नहीं होगी, न कमेंट्री न गीत। और लक्ष्य है कि कम से कम 10 घंटा सभी तपस्या करें। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण यह परिसर लगभग 1 बीघा क्षेत्र में विकसित मातेश्वरी पीस गार्डन तथा 6 बीघा में फैले सरस्वती उद्यान के मध्य स्थित है। इस पावन अवसर पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके रुक्मणी दीदी, वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अरुणा दीदी, कासगंज से बीके सरोज दीदी, चित्तूर से बीके वसुधा सहित अनेक वरिष्ठ भाई बहनों की उपस्थिति रही। लगभग 500 बीके सदस्यों ने कार्यक्रम में सहभागिता कर योग, तपस्या और संस्कार शुद्धि के संकल्प को सशक्त बनाया। तपोवन के बीके ललन भाई ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बीके राजू भाई ने बताया कि यह तपस्या कुंड आत्मिक उन्नति के लिए मन, मुख और मोबाइल के मौन के साथ एकांत में 24 घंटे अखंड योग तपस्या का अद्वितीय केंद्र होगा। बीके रुक्मणी दीदी ने भोग संदेश देते हुए कहा कि योग तपस्या ही वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मा को अचल और स्थिर बनाए रखती है। स्थान भी अच्छा है और इस प्रकार जैसे आज बैठे हैं बच्चे सभी, ऐसे बीच बीच में भी योग तपस्या का वातावरण बनाएंगे तो आसपास वालों को भी ये स्थान का मालूम पड़ता जाएगा और वह भी समझेंगे कि यहाँ पर मम्मा का यादगार चांबे के रूप में, चाहे दुर्गा के रूप में, जो कुछ भी उनकी भी भावना भक्ति की भी प्रकट होगी। तो बाबा जो नवीनता चाहते हैं उस नवीनता का ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तिरुवन्नामलाई में राजयोग की गूंज, बीके उमा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित। तिरुवन्नामलाई में आयोजित भव्य इनर वेलनेस थ्रू मेडिटेशन कार्यक्रम ने आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत सृजन किया। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, रोटरी क्लब, एक्स नोरा इंटरनेशनल तथा ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में लगभग 400 गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। शुभारंभ मुख्य अतिथियों में जिला समाज कल्याणाधिकारी ए कोमथी, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तमिलनाडु वनीनगर संगंगलीन पैरामेपू के जिला अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यालय शांतिवन से आई गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी, तिरुवन्नामलाई की निदेशिका बीके उमा दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर समारोह का सबसे गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब ऑल इंडिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी पुडुचेरी ने
शिक्षा, सामाजिक सेवा, जन जागरण तथा भारत एवं विदेशों में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजयोगिनी बीके उमा दीदी को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया। यह सम्मान ऑल इंडिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं वर्ल्ड अचीवर अवार्डी डॉक्टर से वेंकटेशन ने प्रदान किया। आप सभी अपने इनर वेलनेस को मेडिटेशन के बिना ये नहीं हो सकती है। मेडिटेशन के चार्जर में जब तक नहीं बैठेंगे कोई भी वेलनेस आपके अंदर आएगी नहीं। अल्टीमेटली इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन ओनली। 12 घंटे गूंजा राजयोग का संदेश, जस्ट अ मिनट मेडिटेशन ने जीता सभी का मन। बिलासपुर में योग दिवस तथा ब्रह्मा कुमारीज के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजकिशोर नगर स्थित शिव अनुराग भवन में आयोजित 12 घंटे का अखंड योग महोत्सव आध्यात्मिक चेतना का ऐतिहासिक उत्सव बन गया। आयोजन का मुख्य आकर्षण जस्ट अ मिनट राजयोग मेडिटेशन रहा, जिसने हर आयु वर्ग के लोगों को तनाव मुक्त और सकारात्मक जीवन का सरल सूत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुशांत शुक्ला, एडिशनल कलेक्टर हर्ष पाठक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य शरद बलहाल, व्यापार संघ अध्यक्ष नाना खटूजा, अग्रवाल सभा अध्यक्ष शिव अग्रवाल, लॉयंस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर लव कुमार श्रीवास्तव, पतंजलि जिला प्रभारी डॉक्टर कुश श्रीवास्तव समेत गणमान्य जनों की मौजूदगी में हुआ। पूरे महोत्सव में 12 विशेष सत्रों के माध्यम से 36 जीवन उपयोगी विषयों पर केवल 1 मिनट के राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं मार्गदर्शन कर रही स्थानीय प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति हर घंटे केवल 1 मिनट स्वयं को आत्मा मानकर परमात्मा से जुड़ जाए तो जीवन के अधिकांश तनाव स्वतः समाप्त हो सकते हैं। आध्यात्मिकता के साथ आप अपने शारीरिक व्यवस्था के परिचय को जोड़ेंगे तब योग का उत्पन्नति होती है। परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखकर अगर अपने कर्मों की व्यवस्था की व्याख्या की जाए तो शायद तक हम सब अपूर्ण हैं। इन पूर्णता को तब प्राप्त करेंगे जब हम अपना अंश समाज को दे सकें। समाज में अगर टांग खींचने वाले लोग नहीं रहते ना तो शायद आप इतना आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए जब मेडिटेशन करें तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद दें कि आपका शुक्रिया कि आप मेरे जीवन में परीक्षा बन कर के आए, लेकिन उस परीक्षा में मैं पास हो गई, उस तनाव से मैं दूर हो गई। राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि नागरिकों के सशक्त मन, श्रेष्ठ चरित्र और आध्यात्मिक चेतना से भी होती है। इसी प्रेरक संदेश के साथ ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण की ओर का भव्य शुभारंभ जबलपुर के शिव उपहार भवन प्रेमनगर में हुआ। शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल विनय राव चौहान की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह ने कार्यक्रम को और अधिक भावपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में पूर्व डीओसी एमबी एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास, जेएके आरआरसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर उदय साम्याल, जेएके आरआरसी के उप कमांडेंट कर्नल विनोद सती, 506 एबीडब्ल्यू के कर्नल विवेक अहलावत, कर्नल राखी धवन, कर्नल एसके सिंह, सुरक्षा सेवा प्रभाग के बीके दीपक, बीके दत्ता, बीके कमल, कटंका कॉलोनी सेवा केंद्र की संचालिका बीके विमला दीदी तथा बीके आरती सहित अनेक सैन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण विषय पर आकर्षक सांस्कृतिक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। आबूराज स्थित नशा मुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण का सशक्त संदेश देते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों के लिए नशा मुक्ति जागरूकता विषय पर भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज एवं इनर व्हील क्लब के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस प्रेरक कार्यक्रम में माउंट आबू क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 100 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतियोगिताएं केवल जीत हार का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व और प्रतिभा को निखारने का अवसर होती हैं। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की एडिटर इन चीफ एवं हिलोक होटल की डायरेक्टर गीता अग्रवाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने का आह्वान किया तथा विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विजेताओं के साथ अन्य प्रतिभागियों को भी ट्रॉफी,
सांत्वना पुरस्कार एवं सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह आयोजन विद्यार्थियों में रचनात्मकता, नैतिक मूल्यों और नशा मुक्त जीवन के प्रति जागरूकता का प्रेरणादायी अभियान बन गया। कार्यक्रम का सफल संयोजन बीके ऋषिराज तथा उनकी टीम ने किया। नशा मुक्ति की सामूहिक प्रतिज्ञा का संचालन हॉस्पिटल की नर्सिंग चीफ बीके रूपा, फिटनेस एडवाइजर बीके सुजाता एवं सहयोगी टीम ने कराया, जिसमें प्रतिभागियों ने सिग्नेचर कर व्यसनों से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। इसके साथ ही ग्लोबल हॉस्पिटल के हाउसकीपिंग कर्मचारियों के लिए भी विशेष नशा मुक्ति जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आए मरीजों ने भी सिग्नेचर कैंपेन में हस्ताक्षर कर नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया। आधुनिक जीवन शैली के कारण तेजी से बढ़ रहे हृदय रोगों के बीच लोगों को स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन की दिशा दिखाने वाला 3 दिवसीय हेल्दी हार्ट प्रोग्राम अहिल्या नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी साइबन में मधुबन गीता पाठशाला में अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारीज मधुबन गीता पाठशाला, आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी विभाग तथा रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित इस विशेष सेमिनार में हृदय रोगियों और नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों सहित 72 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिकेत कटारिया, अहिल्यानगर सेवा केंद्र की संचालिका बीके राजेश्वरी, साइबन में मधुबन गीता पाठशाला की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया, बीके प्रभा, आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष भंडारी, डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, डॉक्टर भरादिया, डॉक्टर राहुल अग्रवाल तथा रोटरी क्लब के पदाधिकारी सुभाष गर्गे सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। सेमिनार में प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन, सात्विक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण नींद तथा संतुलित जीवन शैली के माध्यम से हृदय को स्वस्थ रखने के व्यवहारिक उपाय बताए गए। So in this program, approximately 40 students have taken participation, and we are going to use this knowledge in our clinical area to guide the patient to maintain the healthy life during their future life. मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि राजयोगा मेडिटेशन दिन में 2 या 3 बार हर रोज़ कीजिए, क्योंकि एंजियोप्लास्टी, बाईपास और ऐसे कई डिसीज प्रिवेंट करने हैं तो हमें राजयोगा मेडिटेशन हर रोज़ करना ज़रूरी है। Raj Yoga meditation is very helpful in our day-to-day life. It's not only a meditation; it's a type of exercise in which we help for many things. We can do the meditation anywhere and anytime. It is very important for us and our health. और राजयोगा मेडिटेशन का पूरा नॉलेज इन सभी आत्माओं को दिया गया है और ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है और इसमें हृदय आरोग्याच्या गप्पा गोष्टी कैड के प्रोग्राम पर आधारित ये किताब भी सबको भेंट दी गई है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।